वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धरना दें और कहीं बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ्द समेत पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फ़ायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज ना करें। बानी पीटीआई को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करना या इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि कोई हल है कि शहर को कंटेनर से बंद ना किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को एंगेज कर लें। मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने बस धावा बोलना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। अटक, रावलपिंडी और जहलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद में एफसी और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफ़ा 144 नाफिज। बानी पीटीआई का रावलपिंडी के दहशतगर्दी के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। पुलिस को अडयाला जेल में ही तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। 77 साल बाद वसाइल की बदइंतज़ामी अफसोसनाक है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। एहतसाब ना होने से हर शुबा जवाल का शिकार है। पंजाब में कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतनाज़े मंसूबे शुरू करने की बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। राय को ज़बरदस्ती नाफिज करने से मनफी असर मरतब होंगे। एतराज़ात दूर ना किए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी की ख्वाहां हैं। विफाक की मदद से छोटे ज़मींदारों की हौसला अफजाई होगी। MNA आदिल बाज़ाई डी सीट। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा की नशिस्त खाली करार दे दी। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजा था। आदिल बाज़ाई ने बजट सेशन के दौरान नून लीग की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की निशानदही करने वाले FBI ऑफिसर की मुलाकात। एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आला सिंध का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि आइन के तहत 90 रोज़ में इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खुर्रम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 38 अफराद जाँ बहक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 15 प्लाटून की दरख्वास्त आई है। पुलिस के मुताबिक पारा चनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बानी PTI की तोशा खाना बंद में सजा के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। केस की मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडयाला जेल में केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी।
असम्बली में वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा, पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड। हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के केस में आईनी बेंच का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 63 का फैसला नजरसानी में ख़त्म हो गया। फैसले पर इंसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले 10 वोट निकालने का फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदू खेल ने कहा आर्टिकल 63 में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया। नजरसानी दरख्वास्त पर परवेज़ इलाही को नोटिस जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुन्नीर ने कहा कि 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल छट गए। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं, अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सियासत समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं, सबको पाकिस्तान को ज़ाती मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, उसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछें। याद रखें, पाकिस्तान के सिवा कोई हमारी शनाख्त नहीं। वफाकी हुकूमत के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला कहा सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को बाकी केसेस में भी रिलीफ मिलेगा, कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राबता हुआ है, पार्टी फैसला करेगी कि किस तरह और किस हद तक मुज़ाकरात करने चाहिए। देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत विफाक को खतूत अरसाल कर चुका। मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे।